Students, I hope you are understanding national income calculated by product method or value added method. In previous video, I discussed about value added method or product method. Now I am going to tell you calculation of national income. Calculation of national income by income method. Okay, everyone tell me what is national income? Yes, very good. National income means it is the sum total of income produced by normal resident of a country during an accounting year. It is the sum total of factory income earned by a normal resident of a country during an accounting year. What is national income? Yes, very good. It is the sum total of factory income earned by a नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? तो अकाउंटिंग ईयर कहें या फाइनेंशियल ईयर कहें, ये दोनों एक ही हैं. और इसका जो टाइम है वो क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 31 मार्च. क्लियर? अब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. तो इसका एक फार्मूला होता है. इफ यू आर यूजिंग फार्मूला एंड स्टेप बाय स्टेप यू आर पुटिंग वैल्यूज, डेफिनेटली यू एबल टू फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. अब फार्मूला देखिए. इनकम मेथड इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को आप जितनी भी सैलरी है, वेजेस है या कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में. न्यूमेरिकल में या तो COE दिया होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया होगा, या फिर बिसाइड दिस उसके प्लेस पे वेजेस, सैलरी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और स्कॉलरशिप एंड यू नो दैट रिटायरमेंट पेंशन एट्सेट्रा, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो आपको क्या करना है? अगर COE दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको फार्मूले में COE पुट कर देना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड कर देना है. अगर COE नहीं दिया हुआ है तो आपको जो वेजेस दिया है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स दिया है, रिटायरमेंट पेंशन दिया है, इन सबको ऐड करके COE निकालना होता है. क्लियर? और अगर दोनों दिए हैं, COE भी दिया हुआ है और यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दिया हुआ है और वेजेस, सैलरीज, रिटायरमेंट पेंशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ये भी दिया हुआ है, तो आपको ये जो कंपोनेंट्स दिए इनको इग्नोर करना है. आपको सैलरीज और वेजेस और कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स इनसे कोई मतलब नहीं है. आपको सीधे COE की वैल्यू पुट कर देनी है. क्लियर? तो फार्मूला, पहला स्टेप क्या फार्मूले का है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. आप इसको ऐड कर देंगे. अब सेम जैसे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो सीधे आप फार्मूले में ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू पुट कर देंगे. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये तीनों ऐड कर लेंगे. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये तीनों ऐड कर लेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस के प्लेस पे पुट कर देंगे. क्लियर? तो पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस
ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होती है? जैसे आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में आप भी कंट्रीब्यूट करते हो पेरेंट्स के साथ, तो आपकी इनकम ऐड नहीं होती है, तो वो जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम में आती है। आप जो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करते हो या आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है उसमें जो कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो किस में आता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। अब इन 3 पॉइंट्स को आप जोड़ दो, किसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को आप जैसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? NDPFC। क्या मिलेगा? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और NDPFC को ही क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। NDPFC को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब आपको NDPFC मिल गया तो NDPFC में अब आपको ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा NNPFC। क्या मिल जाएगा? NNPFC। और NNPFC को ही क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर? NNPFC को ही क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। बात समझ में आ गई? वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग यू। Formula of income method is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed is equal to NDPFC प्लस कर दीजिए NFIA is equal to NNPFC। इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।